और जी एक आपने शिकायत की थी आबकारी विभाग की, उसके बाद यहाँ के आबकारी कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, एफआईआर दर्ज की गई है, तो मामला क्या है और क्या होना चाहिए, क्या नियम है? देखिए, आर्थिक अपराध के द्वारा मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा एक बड़े स्तर में, व्यापक स्तर में फर्जी बैंक गारंटी घोटाले की एफआईआर दर्ज की गई है, जो प्रदेश का एक बहुत बड़ा मामला है, जिसमें रीवा के आबकारी अधिकारी जैन जी शामिल हैं, जिनके उनके विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज हुई है। साथ में संबंधित जो फर्में थी, जो शराब कारोबारी हैं, उनके खिलाफ दर्ज हुई है। श्री नागेंद्र सिंह जो बैंक मैनेजर, उनके विरुद्ध दर्ज हुई है। वह अन्य भी लोग हैं जिसमें आर्थिक अपराध अन्य का भी उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार व्यापक स्तर में फर्जी बैंक गारंटी के रूप में भ्रष्टाचार किया गया था, जिसकी हमने लिखित शिकायत की थी और माननीय उच्च न्यायालय में हमने रिट पिटीशन दायर की थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने 6 सप्ताह के अंदर जांच के निर्देश दिए थे और 6 सप्ताह के अंदर कार्रवाई करने के आदेश होने के बाद आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्य प्रदेश भोपाल ने संबंधित फर्मों के खिलाफ, जो रीवा जिले की फर्जी गारंटी बनाकर लाभ अर्जित किया गया था, उसकी एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें अनिल जैन जो जिला आबकारी अधिकारी हैं, जो कई बार फर्जी रिपोर्ट बना के दिए कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, गारंटी नहीं बनी। यहाँ तक कि विधानसभा में जो विधानसभा प्रश्न उठा, उसमें भी गलत जानकारी बना के भेजी गई और उसके बाद आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने प्रथम दृष्टया ही पाया फर्जी गारंटी बने थी। गारंटी कैसी फर्जी बनी थी, उसके एवज में जो राशि लगनी थी, जो डीडी लगनी थी, जो बैंक ड्राफ्ट लगने थे, कुछ भी नहीं लगे थे। तो इसके पूर्व में भी कई फर्जी गारंटियां बनी हुई थी, जिसकी आर्थिक अपराध जांच कर रही है। अभी यहाँ रायपुर मंगवा जो यहाँ उतारने की झुरिया में और जो समय वो यहाँ से मंगवा पार कर जाती है, उसे रायपुर कठुआ से प्रवाह से मंगवा ले जाया जाता है। उसमें जैन साहब कहते थे, उनका ये कहना था वो आवाज ढाई नहीं। क्या मानते हैं आप कानून की जानकार? देखिए, एक वीडियो वायरल हुई थी। वीडियो में ये दिख रहा था कि एक जैन जी उस शराब को बोले कि अवैध नहीं है, और वहीं आगे जब बढ़ते हैं तो उसी शराब की, उसी गाड़ी को प्रशासनिक अधिकारी, राजस्व तहसीलदार या अन्य अधिकारियों ने पकड़ी, तो राजस्व उसी कानून के दायरे में आबकारी कहते गलत है, उसमें नहीं है, छूट है, और वहीं राजस्व अधिकारी पकड़ते हैं और वो जब्ती करते हैं। तो निश्चित तौर से एक विभाग का आबकारी विभाग कहता है कि ये गलत नहीं है और दूसरा राजस्व अधिकारी कहता है कि गलत है, राजस्व अधिकारी ने पकड़ा था, तो निश्चित तौर से गलत है। शराब कारोबारियों को संबंधित अधिकारी संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, इसी प्रकार छूट देते हैं। आज दिनांक तक टेंडर होने के बाद रेड सूची छपवानी है, ये संरक्षण नहीं है। जब आपको नोटिस हो गई, एजेंसियां प्राप्त हो गई, तो तुरंत तो राशि जमा करनी चाहिए। उन्हें राशि देने के लिए मोहलत दी जा रही, उन्हें बैंक ड्राफ्ट बनाने की मोहलत दी जा रही, तो इस प्रकार उनसे इनकी सांठगांठ होती है। इन्हें उपकृत करने का एक तरीका होता है कि भाई आबकारी अधिकारी को वहां पर मौके पर क्यों जाना चाहिए। रात्रि का समय था, आबकारी अधिकारी ने बिना जांच किए, बिना परीक्षण किए, बिना तफ्तीश किए सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि नहीं फर्जी नहीं है, ये गलत नहीं है, और वही राजस्व अधिकारी पकड़ रहे हैं। तो दोनों की जांच होनी चाहिए, इस स्तर की एक न्यायिक जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय होनी चाहिए कि एक प्रशासनिक अधिकारी राजस्व कह रहे हैं कि हाँ ये है, मापदंड में है, उनके रेगुलेशन में है, आबकारी के रेगुलेशन में, तो दोनों अधिकारियों की न्यायिक जांच होनी चाहिए कि वास्तविकता क्या है, और इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज होनी चाहिए जो ये कह रहे हैं कि नहीं हुआ। अभी जैसे आप कहते एफआईआर हुई, वो अभी पद पर बैठे हुए थे, क्या ये नियम में है कि? देखिए, इनके विरुद्ध एफआईआर हुई है। प्रशासनिक अधिकारियों को, वरिष्ठ अधिकारियों को ये देखना चाहिए कि रीवा का मामला है, रीवा से संबंधित था और यहाँ ही फर्जी गारंटी बनाई गई है, तो इन्हें पद से हटा देना चाहिए, अन्य पदस्थ कर देना चाहिए, इसलिए कि हो सकता है कार्य प्रभावित हो, रिकॉर्ड प्रभावित हो। जो जांच है, जांच अभी प्रथम एक जांच हो गई है और भी इसमें हो सकता है व्यापक स्तर में गड़बड़ियां हो, तो आर्थिक अपराध अन्वेषण जांच कर रही है मध्य प्रदेश, तो इनको प्रभाव डाल सकते हैं, दबाव बना सकते हैं या कुछ रिकॉर्डों में छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो इन्हें रीवा संबंधित इन्हें हटा दिया जाना चाहिए, अन्यथा कहीं पदस्थ किया जाना चाहिए ताकि जांच प्रभावित न हो।